कि ओएमआर फिलिंग आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चंस के बाद ओएमआर भर देनी, रिजल्ट आएगा ही आएगा तुम्हारा, तुम चाहे कुछ भी गलत भर दो। एक्सेप्ट कि दुनिया का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बी और सी ऑप्शन के सही होने की संभावनाएं अधिकतम पाई गई। मतलब यहां फोकस नहीं करना है आपने, सिर्फ ये देखे कि भाई किसको पर एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको हटा सकते हैं। रिलैक्स होकर उन 15, 20, 25 सवालों को करें जिनमें आपको महारत है, जो आपको पहले से। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरी शिद्दत से टिक के बैठ जाइए, क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो है ओएमआर प्रबंधन की। ठीक है, और मैं ऐसी बात नहीं कि मैं ओएमआर की बात करके छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों से सब्जेक्टिव पेपर की बात भी करने वाला हूं कि सब्जेक्टिव पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ये यूपीएससी के लिए और बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। हालांकि यूपीएससी के लिए एक सेपरेट सेशन रिक्वायर्ड है, बट थोड़ा बहुत इसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ओएमआर कैसे फिल करनी है, वो यहां पर आप देखें। ठीक है, जब भी आप कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ओएमआर आप भरते ही हैं, तो ओएमआर फिलिंग होनी कैसे चाहिए? वो इंस्टेंट होनी चाहिए या आपने हाथों हाथ ही भर दी? इंटरमीडिएट होनी, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब के लिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए कि 10 से 12 सवाल के बाद में भरी, या फिर एट लास्ट होनी चाहिए? एट लास्ट होनी चाहिए। इन तीन में से अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आपको इंस्टेंट भरनी है, आपको इन बिटवीन भरनी है, या आपको लास्ट में भरनी है, तो 90% लोग या तो जल्दबाजी करते हैं या फिर बहुत आलस करते हैं। मेरा मानना है कि ओएमआर फिलिंग आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चंस के बाद ओएमआर भर देनी चाहिए। क्यों? ध्यान से सुनना एक बार। ऐसा हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब आपने गलत भर दिए हों और हाथों हाथ भर दिए हों, तो फिर गलत होने के बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लास्ट में भरने का दिक्कत यह है कि ओएमआर अपने आप में 15 से 20 मिनट का समय लेती है। अगर आप उसको थोड़ा इन बिटवीन भर रहे हैं कि आपने 10 क्वेश्चन करे, फिर ओएमआर भर दी, शांति से चेक किया, अच्छा बाई डायरेक्शनल भरनी चाहिए। बाई डायरेक्शनल कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 68 में बी ऑप्शन भरा है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि 68 का आंसर मैंने बी भरा है, बी आंसर है 68 का, दोनों डायरेक्शन में आपको जाना है। दिस इज मस्ट। 68 का आंसर बी है, बी आंसर है 68 का, ये दोनों डायरेक्शन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। और हमें क्या करना है कि इंस्टेंट नहीं भरनी है कि हमने 10 से 12 क्वेश्चंस का ब्रेक, 10 से 12 क्वेश्चन हमने किए और फिर हम आराम से ओएमआर भर रहे हैं। इससे हमें थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया है, और रेस्ट मिलने के साथ साथ में हम थोड़ा सा आराम से देख भी पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा लास्ट में जाके ओएमआर को भर रहा है, टीचर उसके पीछे भाग रहा है, वो टीचर के पीछे भाग रहा है, टीचर ने ओएमआर छीन ली, वहां पे छीना झपटी होगी, वहां पे बकवास होगी, मातापूरी होगी, तो ये ना। दूसरी बात, ओएमआर को हमेशा 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 आपको ध्यान रखना है कि आपको सरकमफ्रेंस से अंदर की तरफ भरना है। ये कई लोगों का यही डाउट रहता है कि सर हम लोग जब ओएमआर भरते हैं तो कई बार तो उसमें से वो बाहर जो है वो इंक चली जाती है, या फिर हम लोग पूरा भर ही नहीं पाते। अंदर से शुरू नहीं करना है इसे, बाहर से अंदर जब आप भरते हो ना, बाहर से अंदर, तो बहुत तेजी से भर पाते हो आप, बाहर से अंदर, है ना। आउटर टू इनसाइड भरना है, आउटर टू इनसाइड है। अगर मान लो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मान लो आपने गलत आंसर भर दिया, है ना। अच्छा, भरना ऐसे भी नहीं है कि भरते भरते सर ने बोला था आउटर टू इनसाइड भरना है, बहुत भयंकर तरीके से भर दिया उसको, और भरते भरते उसको छेद कर दिया ओएमआर में, और छेद करने के बाद में उसको लेके घूम रहे से सुदर्शन चक्र बन गया रहे। थोड़ा जेंटल रहना है उसके साथ, ठीक है। इन केस मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि गलत आंसर भर दिया, गलत आंसर भर दिया। अगर आपने गलत आंसर भर दिया तो जितने भी ओएमआर स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से डिजाइंड हैं कि लेट्स से आपने गलत आंसर भर दिया, और अब आपने बोला एग्जामिनर से, जो इन्विजिलेटर है उसको, कि सब मुझे आप व्हाइटनर दे दो, मैं व्हाइटनर से इसको ठीक कर लेता हूं। वो व्हाइटनर आपको नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे?
मान लो आपने ए ऑप्शन भरा, आंसर उसका सी है, तो जो जो सी ऑप्शन है उसको ही भर दो, सी ऑप्शन को भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो चारों ही भर दो ए बी सी डी, बट सी ऑप्शन को भर दो। जब आप किसी भी एक क्वेश्चन का मल्टीपल फिल कर देते हैं, मल्टीपल आंसर फिल कर देते हैं, तो ओएमआर स्कैनिंग सॉफ्टवेयर उसको रिजेक्ट कर देता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको व्हाइटनर नहीं मिला, आपको पता है मेरा आंसर गलत है, एग्जामिनर मेरी बात मान नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, आप मल्टीपल ऑप्शन भर दो। मल्टीपल ऑप्शन भरने से क्या होता है कि स्कैनिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है, स्कैनिंग जो है उसको रिजेक्ट कर देगी, तो आपको -1 नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कहीं ना कहीं है ओएमआर शीट को फिल करने का। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मान लो रोल नंबर गलत भर दिया, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। परीक्षा में होता क्या है, आपके आगे कुछ बच्चे बैठे हैं, आपके पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, बेसिक सेंस से, बिल्कुल बेसिक सेंस से जो आपका एग्जाम ले रहे हैं उनको पता होता है कि भाई आगे कौन है, पीछे कौन है और बीच में कौन होगा। जब कोई बच्चा एग्जाम के टाइम पे जब फॉर्म भर रहा होता है तो कई गलतियां वो फॉर्म में कर देता है, तो फॉर्म के लिए करेक्शन विंडोज आती हैं और कई चीजें आती है। तो वैसे ही हमारे पास में उसको पता है जब ये फॉर्म सही नहीं भर पाया तो पेपर में ओएमआर शीट का खाक सही भरेगा, रोल नंबर गलत हो रहा है वो उसको ठीक कर देगा। आपको चिंता नहीं करनी, उसकी हेडेक लेने का, रोल नंबर गलत हो गया रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा तुम्हारा, तुम चाहे कुछ भी गलत भर दो, एक्सेप्ट ओएमआर शीट जो आंसर है वो तो सही भरने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इन केस ये आपने गलत भर दिया है तो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, 1% चिंता का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आगे कौन है पीछे कौन है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये रोल नंबर किसका रहा होगा। ठीक है, ये हमें पता है। कुछ बेसिक बातें जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं वो सब मुद्दे आपसे डिस्कस करने ही करने हैं। एक बार वापस से मैं इस चीज पर आता हूं। मैंने कुछ स्टडी किया और मैं आज आपके साथ में एक तुक्का एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जिसमें आप सब लोग साक्षी होंगे। मैं कुछ एग्जाम्स को स्टडी किया और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगी। कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत मेहनत करते हो, आपके कंटेंट में बहुत जबरदस्त दम है, उसके बाद भी लोग बाकी लोगों के वीडियोस देख लेते हैं, वो यहीं से काट के निकाल के ले जाते हैं। खैर, जिसको करना है वो करे, मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। यूपीएससी प्री का मैंने पेपर देखा, उसके आंसर्स कुछ ऐसे थे। 2022 का पेपर और 23 का प्रीलिम्स के पेपर के आंसर की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा इसमें बी ऑप्शन आ रहा है और यहां पर सबसे ज्यादा सी ऑप्शन। उसके अलावा मैंने नीट एग्जाम के बारे में भी स्टडी किया। ये नीट एग्जाम के कुछ पेपर्स की स्टडी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 2020 में जब 180 क्वेश्चंस का पेपर था तो सी ऑप्शन जीता, 21 में सी ऑप्शन जीता, यहां पे 200 क्वेश्चन का पेपर है भाई। 22 में बी और सी लगभग जीतते हुए दिख रहे हैं आपको, और यहां पर भी सी ऑप्शन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। मैं कुछ बेसिक स्टडी आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसा देखा गया कि दुनिया का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, बी और सी ऑप्शन के सही होने की संभावनाएं अधिकतम पाई गई। ठीक है ना, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, बी एंड सी ऑप्शन हैड मैक्सिमम चांस। मतलब अगर कभी आप इन केस आप अगर तुक्का लगाने का प्रयास कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बी और सी ऑप्शन पे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मान लीजिए आपके पास में आपने सी को तो हटा ही दिया कि भाई सी तो गलती है, लेकिन ए बी डी में कंफ्यूजन है, क्या लगाऊं मार्क, बी लगाना है। मान लो आपको ए सी डी में कंफ्यूजन है, बी को आपने हटा दिया, क्या मार्क लगाऊं, सी लगाना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब इंसान पेपर डिजाइन कर रहा होता है तो साइकोलॉजिकली वो चाहकर भी ए और डी को सही ऑप्शन नहीं कर पाता, वो बी और सी को ही मोस्ट ऑफ द केसेस में सही ऑप्शन रखता है। अगर आपके पास में बी सी और डी में आपको लगता है कि ए तो गलती है, बी सी डी में कंफ्यूजन है, तो क्या करें, तो सी को मार्क करना है। मतलब ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आपने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं और एक दो सवालों में आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं,
वो उसका कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। लेकिन वही बार फिलिंग की कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने आंसर गलत भर दिया तो एक से ज्यादा बबल भर दें आप, और बाई डायरेक्शनल भरें, मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है। सेंटर टू पेरिफेरी नहीं, पेरिफेरी टू सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ भरना है इसको। गलत आंसर भर दिया तो मल्टीपल ऑप्शन भर दें, एक बहुत बेसिक तरीके हैं। रोल नंबर करते चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब होता रहता है। तो मैंने कुछ बेसिक बात आपको बताई। अब यहां देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां हम लोग देखते हैं कि यहां पर आप अपने हिसाब से इनका आंसर भर दें। 10 सवाल मैंने आपको दे दिए, हर एक सवाल 4 नंबर का है, सही होने पर 4 नंबर, गलत होने पर -1 मिलेगा, ठीक है ना। सही होने पर 4, गलत होने पर -1। फिर मैं इसके आंसर की बताऊंगा, आपको तुक्का लगाना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर किसी में ऑप्शन 0 दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, इसकी चर्चा करेंगे अपन लोग। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको कि आपको क्या लगाना है इसमें। आप अपने हिसाब से भर लो, मैं आंसर की बता दे रहा हूं, आंसर की क्या है मेरी, है ना, ये आंसर की लगा दे रहा हूं मैं, आंसर की। और चेक करते हैं कि क्या नेगेटिव आता है कि नहीं आता है। इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है डी, बी, डी, ए, सी, डी, ए। एक क्वेश्चन का आंसर मैं चेंज करना चाहूंगा, वो मैं करना चाहूंगा इसका आंसर भी करो। एक बार खुद का स्कोर चेक करो, देखिए कितना आ रहा है। अपना स्कोर चेक करके बता दो मुझे। सही होने पर 4 अपने आप को मार्क्स देने हैं, गलत होने पर -1 देना है। स्किप किया है तो अच्छी बात है, उसका कुछ ऑप्शन ही है नहीं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है पढ़ाना छोड़ दिया क्या आपने, कोई जवाब दो भाई से। ये देखा गया है, एक बालिका ने बताया मुझे कि ऐसा देखा गया है कि अगर क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में कोई ऑप्शन है, जैसे मान लो बी है, उसमें कोई 0 लिखा हुआ है या सी में 0 लिखा हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू में 0 लिखा हुआ था वही आंसर होता है, ये भी देखा गया है। और डी ऑप्शन रेयरली सही होता है, डी ऑप्शन मोस्ट रेयर है, मोस्ट रेयर। और ये कब सही होता है, ये जब ऑल ऑफ दीज आपके पास में आंसर में हो तभी सही होता है, वरना तो बहुत रेयर है कि ये ठीक होगा, है ना। ऑल ऑफ दीज डी लिखा हुआ हो तब डी ठीक होता है, वरना डी बहुत कम केसेस में होता है। मार्क्स आप बता रहे हैं क्या मुझे तुक्का एक्सपेरिमेंट के? मैंने बहुत मेहनत की है भाई इस कंटेंट के लिए, कभी कभार मुझे लगता है। तुक्का एक्सपेरिमेंट में 12 मार्क्स आए हैं, मतलब पॉजिटिव मार्क्स आए हैं ना। देखो, जब आंख बंद करके तुक्का मारना हो तो बी एंड सी पे मारना। आंख बिल्कुल आंख ही बंद कर ली, बोले सर 10 सवाल रहे हैं, अब तुक्का मारना है, अब क्या करें सर? तो आंख बंद करके तुक्का तो बी और सी पे मारना है, और कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं है। ए में फिफ्थ, ए में फिफ्थ हटा दो, बी में थर्ड, बी में सेकंड, सी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ, डी में फोर्थ, ई में फर्स्ट, ई में फर्स्ट। कहां से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं मैं? ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहां पर ये सेम है, बाकी तो हटा दिए मैंने। तो यहां पर ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये यहां पर थर्ड है इसमें। तो आप इसमें कहां तुक्का मारना चाहोगे? इसमें आपको ऑप्शन देखने नहीं है, मतलब यहां फोकस नहीं करना है, आपने सिर्फ ये देखे कि भाई किसको पर एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको हटा सकते हैं। आप यहां से बढ़े, आपने देखा ए में फिफ्थ, ए में फिफ्थ, मतलब कॉमन लग रहा है। यहां पे देखा आपने, यहां पे आपने देखा सी में सेकंड, सी में सेकंड, सी में सेकंड, सब जगह सेकंड है, यहां थर्ड आया हुआ है। अच्छा, डी में फोर्थ, डी में फोर्थ, डी में, मतलब डी में तो फोर्थ थी, ई में फर्स्ट, ई में फर्स्ट, ई में फर्स्ट, यहां फिफ्थ है। बी में थर्ड, बी में थर्ड, यहां पर भी है। तो आप देख पा रहे हैं, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बताओ मुझे? आपको सिर्फ इस सीक्वेंस में देखना है, इनको देखना है, ये ऑप्शन कॉमन सेंस से कोई भी चूज कर लेगा कि भाई जब सी में सब में सेकंड है, एक में थर्ड है, हटा। डी में सब में फोर्थ है, ठीक है। ई में फर्स्ट है, इसको भी हटा दे, या फिफ्थ दिया हुआ है, ठीक है, हटा दिया। अब देखो यहां देखो एक बार, बी में थर्ड था, बी में यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है,
ठीक है ना, यहाँ 5th दिया हुआ है, हटा, डी में सब में 4th है, ए में 3rd, तो मैं जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आता है ना, मेरे पास ए आता है, सबसे इजी होता है, ठीक है ना, ये बहुत इजी होता है। और फिर आप जो है वो ग्राफ वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एक बार आपको कि जब तक आप मोमेंटम सेट नहीं करेंगे ना, आप हमेशा पेपर में बेकार करते आएंगे, और आप ये सोच के जाते हैं कि नहीं यार पेपर बहुत टफ आएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। रिलैक्स होकर उन 15, 20, 25 सवालों को करें जिनमें आपको महारत है, जो आपको पहले से आते हैं, और कुछ सेकंड थॉट आपको रखना नहीं है, ठीक है ना।